नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट के टूल को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सेशन लाया हूं जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कुछ जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो मार्केट मूवमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कुछ जो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं कहूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी मुझे उस डायरेक्शन में मौका मिलेगा तो मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड बनाऊंगा ताकि मुझे वहां पर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि कई स्टॉक आप देखोगे कि कुछ दिनों से वो अप ट्रेंड में है या फिर कुछ दिनों से वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं जब भी हमें मौका मिले। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका मार्केट गिराने में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो मैं उनको डायरेक्टली कहीं पर भी सेल कर देता हूँ। ऑब्वियसली हम कुछ लेवल्स देखेंगे, हम कुछ वेज फाइंड आउट करेंगे कि मुझे किस तरीके से इसमें बाइंग या सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अलग अलग टूल्स है। ठीक है, तो मैं ये जो टूल्स है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टूल को यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी आप देखोगे कि जो टीडीएस प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो आसान है मैं भी वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं स्टॉक को पिकअप करूंगा। ऑलराइट, तो देखिए हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। आप हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इंट्राडे में अगर मुझे डायरेक्शन पता करना होता कोई पर्टिकुलर स्टॉक किधर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, तो जाहिर सी बात है मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मैं देखता हूँ। राइट, तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मुझे क्या दिखता है कि यहाँ पर इंट्राडे के बेस पर, रियल टाइम बेस पर कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड है यानी कि लॉन्ग बिल्टअप है या शॉर्ट कवरिंग है, या फिर कौन से स्टॉक में डाउन ट्रेंड है मतलब कि शॉर्ट बिल्टअप या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। जाहिर सी बात है। और यहीं पर अगर मैं साइकिल पे मैं जाता हूं तो साइकिल में मुझे क्या दिखता है कि पूरे 20 दिन से किस तरीके से एक पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्टअप बना हुआ है। ठीक है, अभी इसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम पिछले एक हफ्ते का डेटा देखते हैं कि ज्यादा कम्युलेटिव डेटा किसका है, लॉन्ग बिल्टअप का है कि शॉर्ट बिल्टअप का है, या फिर पूरे हफ्ते भर से ज्यादा का 10 दिन का देखते हैं। इस तरीके से अलग अलग पीरियड हम इसमें देखते हैं। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि ये स्टॉक ऊपर है कि डाउन ट्रेंड है, ये तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है। लेकिन ज्यादातर आप ये देखिए कि थोड़ा सा उसको अंदाजा लगाने में मैं कहूंगा कि अगर 4-5 दिन का देख रहा हूं तो ठीक है, वो मुझे क्लियर वहां पर दिख जाता है। लेकिन पूरे 20 दिन से इसका मोमेंटम ऊपर की ओर है। अगर प्राइस के वाइज से देखेंगे तो हमें नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो आज का प्राइस, यहाँ पर प्राइस आप देख रहे हो या आज ही का बताएगा। राइट, मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है कि ऑन एन एवरेज पूरे मंथ में इसका कंट्रीब्यूशन कितना, मतलब कितना परसेंटेज ये ऊपर गया था या कितना परसेंटेज से ये पिछले एक हफ्ते से ऊपर जा रहा है या पिछले एक हफ्ते से नीचे जा रहा है। राइट, ये पता करना हम ये पता करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो टूल है ये आपको फ्यूचर बिल्टअप बता रहा है। ठीक है, ये आपको डेटा बता रहा है कि किस तरीके से बिल्टअप बना हुआ है। तो हम इसमें भी व्यू बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे परसेंटेज नहीं मालूम पड़ता। तो उसके लिए हम दूसरा टूल यूज करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जो हम अगर हम यहाँ से पिकअप करते हैं या फिर हमारे मन में जो दूसरा स्टॉक है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्यूचर हुआ हिस्टोरिकल है, अगर आप इस पे जाते हो तो ये आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक का पूरा इनसाइट देता है कि डिटेल में कि किस तरीके से बिल्टअप बना हुआ है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर उन स्टॉक को पिकअप करने जा रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मार्केट में या तो अप ट्रेंड है या तो डाउन ट्रेंड की ओर। मतलब मार्केट में अगर थोड़ा सा भी अप ट्रेंड आ रहा है तो इन स्टॉक का पहला कंट्रीब्यूशन है, और मार्केट में जितना भी डाउन ट्रेंड आ रहा है इन स्टॉक का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि उसके फायदे क्या होंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जब मैं कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि मार्केट का जो ऊपर का मूवमेंट है इसमें कुछ स्टॉक्स तो होंगे जो इसमें काफी कंट्रीब्यूट करें जिनकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और मार्केट जो नीचे जा रहा है तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इन स्टॉक्स में ट्रेड बनाना चाहूंगा तो मैं बना सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे। अभी ये स्टॉक जो है ये भले इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है लेकिन वो कम्युलेटिव है। ठीक है, ऑन एन एवरेज है। अभी मार्केट जो इस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है, ये भी स्टॉक आप देखोगे कि जब ये नीचे गिरा तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट नीचे गिरा तो ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन जहां पर भी मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड जा रहा है तो ये स्टॉक बहुत ऊपर भागते हैं। ठीक है, काफी अच्छा मूव देते हैं। सिमिलरली ये जो डाउन साइड वाले स्टॉक हैं ये मार्केट में नीचे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब उतना नहीं जाते हैं लेकिन जाते हैं। लेकिन जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो ये स्टॉक काफी नीचे जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट से हम इसको कोरिलेट तो कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन अगर इन स्टॉक में इंडिविजुअली मुझे ट्रेड लेना है तो मैं कैसे लूंगा? मैं वहां पर अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये ऊपर जा सकते हैं, जब भी इसमें मौका आएगा ऊपर जा सकता है, और जब भी मौका आएगा इसमें नीचे जा सकता है। अभी सिंपली जस्ट बिकॉज कि इसने महीने भर से कुछ 10% का रिटर्न दिया है या फिर 20% का रिटर्न दिया है, तो जरूरी नहीं कि उसको मैं ब्लाइंडली मैं उसको जाके खरीद लूँ, या फिर उसका कोई ऑप्शन है मैं उसको खरीद लूँ। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहां पर मेरा कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेजीज की, ये हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। स्ट्रेटेजीज बना ही उसलिए जाती है कि आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। स्ट्रेटेजीज का प्राइम मोटिव ये नहीं होता कि आप उसमें डायरेक्टली प्रॉफिट लें। प्रॉफिट तो आपका ठीक है, वो ऊपर जाएगा तो आप कर सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करके रखिए, लॉन्गर ड्यूरेशन में वो आपको रिटर्न देगा ही अगर आप उसको काफी सालों तक यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में जाते हैं, जाहिर सी बात है हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ बाय किया जाए, यहाँ पर सेल किया जाए, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से नीचे जाता तो मुझे कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, तो वो आपको स्ट्रैटेजी बताती है। इसलिए स्ट्रैटेजीज का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि वो रिस्क मैनेजमेंट भी बताता है, वो प्रॉफिट भी बताता है। सबसे ज्यादा उसका तवज्जो दिया जाता है रिस्क मैनेजमेंट की ओर। ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से मेरा कैपिटल सेव रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज कौन सी आप यूज कर सकते हो? स्ट्रैटेजीज आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हैं आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर जो मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताया आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। मतलब कि हमने क्या किया है, हमने मूविंग एवरेज यूज किया है, हमने सुपर ट्रेंड यूज किया है, हमने आरएसआई को यूज किया, हमने एमएससीडी को यूज किया है, हमने इनका कॉम्बिनेशन भी यूज किया है। ठीक है, मैं आपको जाते जाते कॉम्बिनेशन में बता दूंगा कि कैसा उसका कॉम्बिनेशन मैंने यूज किया है। हमने इसके साथ ऑर्डर बुक को हमने यूज किया है। ठीक है, आप देखोगे वेरियस इंट्राडे स्ट्रैटेजीज और स्कैल्पिंग मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आप कोई भी उसमें पिकअप कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाए और आपका एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट मिल जाए, मतलब कि वहां पर आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस भी मिल जाए। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं उन पर्टिकुलर स्टॉक को फाइंड आउट करता हूँ। तो हम जाएंगे कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में, राइट। यहाँ पे ट्रैक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम में आपको गेनर लूजर यहाँ पर टूल दिखेगा। ठीक है, गेनर लूजर को आप देखिए, राइट। तो यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉक्स, हम इसमें स्टॉक्स को परसेंटेज वाइज प्राइस वाइज भी इसमें देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बिल्टअप का डेटा या फिर पीसीआर का डेटा आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, आप वो नहीं बताता कि कितना परसेंटेज प्राइस इतने दिनों से, एक हफ्ते से या एक महीने से कितना ऊपर, ये नहीं बताता है। ये आपको गेनर लूजर का जो एप्लीकेशन है ये बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से ऊपर जो स्टॉक है जिनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा कि पिछले कितने दिनों से इनका कंट्रीब्यूशन है, कितने दिनों से इनका जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड की ओर है, मतलब गेनर ज्यादातर अप ट्रेंड। ठीक है, और नीचे अगर आप जाओगे तो ये आपको जो लूजर है वो मिलेंगे, आई मीन जो स्टॉक ज्यादा डाउन साइड है वो मिलेंगे। जैसे पर मैक्स सेल्स, गुजरात गैस, के आई डिलीवरी, आयशर मोटर, ये देख सकते हो, ओबेरॉय रियल्टी, परसिस्टेंट। ठीक है, ये सारे स्टॉक है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएंगे कि ये सारे स्टॉक पूरे डाउन ट्रेंड है और ऊपर वाले जो सारे स्टॉक वो अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमारी मर्जी होती है कि हम कौन से स्टॉक में लेना चाहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप बनाना चाहते हो और आप ये सोचते हो कि मुझे इसमें प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाए, तो जाहिर सी बात है हम बाजार के ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है बाजार के ट्रेंड के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये भी जानना है कि जो कभी कभी जो मार्केट का ट्रेंड जो ऊपर की ओर होता है उसमें भी मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मैं कॉल का भी पकड़ूंगा। क्योंकि अगर मैं निफ्टी का आपको चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है, निफ्टी का हम चार्ट जाते हैं, एनालाइज पे जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेंड हम देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर भारतीय एयरटेल है, लेट मी चेंज इट टू निफ्टी। यहाँ पर हमने निफ्टी लगाया हुआ है। तो निफ्टी का अगर आप देखोगे बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रेंड है, देख सकते हो कि पूरा डाउन साइड यहाँ से पूरा नीचे आया। ठीक है, सिंस बिगिनिंग ऑफ द जनवरी। फिर यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो मूवमेंट ऐसा ऐसा इसने बनाया है, फिर देख सकते हो फिर नीचे आया और यहाँ से देखो तो थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर करके वापस से 23,800 पे जो लेवल था, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहां से फिर से नीचे आया। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अपवर्ड का डायरेक्शन मिला है, बीच में कहीं कहीं मिला है, अभी मुझे जितनी जगह डाउनवर्ड का मिलेगा मैं जरूर लूंगा। तो मैं यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या यूज किया, मैंने ऑर्डर बुक लगाया और मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाया, मूविंग एवरेज ट्रिपल।
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मूविंग एवरेज ट्रिपल मैंने लगाया हुआ है, जिसमें 50 डे मूविंग एवरेज और 21 डे मूविंग एवरेज है, वो भी एक्सपोनेंशियल फीचर है वो। ये मूविंग एवरेज ट्रिपल आप देख सकते हो, आप टाइप करेंगे यहाँ इंडिकेटर्स में आपको मिल जाएगा। सारी सेटिंग डिफॉल्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस मैंने क्या किया कि 14 वालों को मैंने अनक्लिक किया हुआ। ठीक है, अभी देखिए कि इसमें ट्रेड बनता है कैसे। अभी अगर इंट्राडे करना है तो मैं 5 मिनट में भी जा सकता हूँ, 15 मिनट में भी जा सकता हूँ। 15 मिनट खैर मैं थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए लेता हूँ, लेकिन लंबे ड्यूरेशन का मतलब है कि 1-2 दिन के लिए, उसके लिए लेता हूँ 2-3 दिन के लिए। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मैं प्रेफरेंस जो है वो 3 या 5 मिनट को दूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको गेनर्स लूजर मैंने बताया। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर मैं दूसरा चार्ट में लगा देता हूँ ताकि आपको सामने क्लियरली दिखे। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर देखिए एसबीआई कार्ड यहाँ पर सबसे टॉप गेनर। ठीक है, ये एक हफ्ते से, लेकिन मैं थोड़ा डेटा चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि अगर मुझे आज कोई ट्रेड लेना होता है या कल कोई ट्रेड लेना होता तो मैं कैसे मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक हफ्ते से यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, कस्टम करेंगे। राइट, तो कस्टम में मैंने क्या किया, ये 13 तारीख से दिखा रहा है कि कौन सा स्टॉक मूव में अपवर्ड की डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं 10 तारीख से या मैं पिछले फ्राइडे से मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 6 तारीख से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो 6 तारीख से देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय एयरटेल जो है और एसबीआई कार्ड, जिंदाल स्टील, अशोक लेलैंड, ये सारे अप ट्रेंड में। मतलब कि पिछले एक हफ्ते में जब जब अप ट्रेंड इसमें मूव आया होगा, इन्होंने मूवमेंट दिया होगा। ऑलराइट, सो चलिए चेक करते हैं कैसे। ऑलराइट, अभी भारतीय एयरटेल को अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ भारतीय एयरटेल। ठीक है, अब भारतीय एयरटेल डाउन ट्रेंड भी आया होगा, क्योंकि बाजार नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखेगा, लेकिन अप ट्रेंड रहेगा तो कैसे दिखेगा वो देख लीजिए। अभी आप देख सकते हो कि बाजार जो नीचे आया था, ठीक है, देख सकते हो ये आपका जनवरी से है। जनवरी से बाजार पूरी तरीके से नीचे आया, आप देख सकते हो कि जो निफ्टी है पूरी तरीके से नीचे है, लेकिन भारतीय एयरटेल देखिए ये 1640 से 1580 इसी बीच में रहा है। मतलब इस पे कुछ खास असर नहीं हुआ है, लेकिन बाजार जब जब अप ट्रेंड गया है, ये देखिए अभी जो हमने फरवरी में देखा, जो मैंने 6 तारीख से आपको दिखा रहा हूँ, जब जब अप ट्रेंड में गया देख सकते हो कितना अच्छा मूव दिया। ओके, तो मुझे क्या करना है कि इसने 6 तारीख से दिखाया, 6 तारीख से देख सकते हो 6 तारीख को डाउन ट्रेंड गया, फिर अप ट्रेंड गया। अभी मुझे देखना है कि अगर इसमें ट्रेड मुझे मिलेगा तो किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, चलिए अभी 12 तारीख को कैसे ट्रेड आया था, कल कैसे ट्रेड आया था वो भी दिखा देते हैं, आज कैसे ट्रेड है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा 5 मिनट में कर देते हैं। ऑलराइट, ताकि मुझे एंट्री थोड़ी आसान हो जाए। अभी यहाँ पर देखिए अभी इसमें जब जब अप ट्रेंड आएगा, अभी मैं यहाँ पर निफ्टी को हमने लगा देते हैं 5 मिनट में ही लगा देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर निफ्टी को 5 मिनट के लिए कर देते हैं। ओके, देखिए 12 तारीख को निफ्टी यहाँ पर ये अप ट्रेंड बनाना शुरू किया था, और 12 तारीख को आप ये भी देखोगे कि जो लॉन्ग बिल्टअप था वो वहां पर जो हमने बिल्टअप के सिंबल में देखा, जो इंट्राडे के लिए यूज होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इंट्राडे के लिए बिल्टअप बताता है कि बाजार का डायरेक्शन क्या हो सकता है, वहां पे लॉन्ग बिल्टअप आ गया और प्राइस देख सकते हो पूरा ऊपर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ये 12 तारीख का। अभी इसी में 12 तारीख को आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये रहा, ये देखिए निफ्टी आगे जाके थोड़ा रिट्रेस करके वापस से थोड़ा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट आप देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया। अभी आप देखिए ये पूरा हाई यहाँ पर बनाया, अभी रिट्रेस करके यहाँ से बाउंस बैक किया इस पर्टिकुलर कैंडल पे, और वहां पे मैंने क्या देखा कि मेरे बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा कि मैं ऑर्डर बुक का भी कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, तो वहां पर आप देख सकते हो बायर वहां पर 42,000 है, सेलर 17,000 है, और इसका हाई ब्रेक है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, देख सकते हो 1700 से 1715 का हाई किया। ठीक है, आज भी आप देख सकते हो कि मूवमेंट इसका अप ट्रेंड है, सुबह से निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप में। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से पूरा रिवर्स किया, इस पर्टिकुलर कैंडल पे बना, 30,000 आर दी बायस, 8,000 आर दी सेलर्स, इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है, वहां पर भी 19,000 बायस थे। आप देख सकते हो 1717 से पूरा बढ़ के 1730 तक गया। तो आपने क्लियरली देखा कि किस तरीके से वहां से स्टॉक को मैंने पिकअप किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मार्केट का जो डायरेक्शन अगर थोड़ा सा चेंज होता है और जो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कंट्रीब्यूशन उसी वे में मार्केट को जाता है, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलता है। और वहीं पर अगर डाउनसाइड मार्केट है और डाउनसाइड में जो स्टॉक उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जब भी मार्केट डाउनसाइड जाएगा तो उसमें वो स्टॉक मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक मिलेंगे, एक हाई मोमेंटम स्टॉक मिलेंगे, जिनमें काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। ऑलराइट, सो आज का सेशन ये था जिसमें मैंने आपको बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
कि जो मार्केट के डायरेक्शन पर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा उसमें ट्रेड बन सकता है, काफ़ी अच्छा ट्रेड उसमें बनता है। ऑलराइट, तो आज के सेशन में इतना ही था। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं कुछ और डेटा पॉइंट्स लाऊंगा, जहाँ पर मैं कुछ और कंसेप्ट लाऊंगा जिसको आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी आसान बना सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।